अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद के हवाले से। सबसे बड़ी ख़बर आपको देते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे, यानी 31 दिसंबर को ही होंगे। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस फैसले को चैलेंज किया था जब हुकूमत ने ऐलान किया था कि इंतखाबात मुलतवी कराए जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला किया था कि इंतखाबात जो है वो 31 दिसंबर को नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात मुलतवी कराए गए थे। उसके बाद इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। जमात इस्लामी ने यूम सियाह भी मनाया और कल के दिन कल परसों के दिन जो है जमात इस्लामी ने ये कहा था कि हम जो है इस्लामाबाद में रेफरेंडम कराएंगे। लेकिन आज शाम ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जो है वो सुनाया, ये कहा कि कल जो है वो इंतखाबात होंगे। अब देखना है कि ये इंतखाबात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो मुश्तरका हुकूमत है उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएम जमातों की जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद में है। लेकिन इस बल्दियाती इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत हासिल होती है तो फिर मेयर भी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा, तो फिर जो इनकी हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ बरनाम हुकूमत ही रह जाएगी। ये इंतहाई अहमियत का हामिल इंतखाबात इसीलिए भी है चूँकि इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है। बाकी तमाम सूबों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हुकूमत है, लेकिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जमात इस्लामी को भी इस अहम फैसले में खैर तहसीन जो है पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जानिब से ये फैसला चैलेंज भी किया गया। हाई कोर्ट में भी उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, यूम सियाह भी मनाया, तो उनको भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब आज ये फैसला किया तो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता। और अब देखते हैं कि कल के इंतखाबात में क्या होता है। इस हवाले से आज अब से कुछ देर कबल जो है वज़ारत दाखिला में भी अहम इजलास बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन में भी मेंबरान जो है वो सर जुड़कर बैठे हुए कि कल क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि जो इंतखाबात होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 101 जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर होंगे। यानी जो वज़ारत दाखिला ने कहा था कि जो 24 नए जो यूनियन कौंसिल बनाए जाएंगे तो उनमें कल इंतखाबात जो है वो नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ 101 जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर कल इंतखाबात कराए जाएंगे। और देखते हैं कि इन इंतखाबात से क्या होता है। क्या इस्लामाबाद के जो बासी है क्या उनकी तकदीर बदलती है फिर नहीं, या ये इंतखाबात जो है महज इंतखाबात ही होंगे। कल मार्का सजेगा, कल शाम तक जो है फैसला सामने आ जाएगा कि किसने कितना वोट लिया है, कौन सबकत ले गया, कौन बाजी ले गया। इसके अलावा इस अहम इलाके में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये इंतहाई अहम खबर सामने आई है कि इमरान खान ने जो है एक मरतबा फिर से एक्शन ले लिया है और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर को टास्क जो है वो सौंप दिया गया है कि वो अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ते किए थे इस्तीफ़े ना देने के हवाले से उनके नाम जो है वो फाइंड कर लिए जाए, उनके नाम सामने लेके आ जाए। इस हवाले से हमारे ज़रा ने कहा था कि 37 ऐसे अरकान कौमी असम्बली है कि जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से बाकायदा तौर पर जो है रब्ते किए थे। वो भी कहा गया था कि हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। अब 17 जो MNAs है उनके नाम जो इमरान खान को बता दिए गए हैं, लेकिन जो बाकी 20 लोग हैं जो उन्हें रब्ते किए थे उनके नाम जो है अब जो है वो सामने लाने के लिए ये टास्क जो है वो सौंप दिया गया है स्पीकर को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को। और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि कल इसी पार्लियामेंट में जो है अहम मुलाकात थी राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ जो खटक साहब हैं वो यहाँ पर नहीं आए। जिसके बाद इमरान खान ने उनको लाहौर बुलाया कि लाहौर में अहम इजलास भी हुआ और आमिर लोगर ने कहा कि उनको इमरान खान ने बुलाया है। लेकिन इमरान खान जो शदीद बरहम थे, नाराज़ थे कि आखिर क्यों इस्तीफ़े के मामले पर जो अरकान है वो पीछे हट रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अरकान कौमी असम्बली है वो इस्तीफ़े देते भी है या फिर जो इमरान खान ने कहा था, जो इमरान खान ने दावे किए थे महज दावे ही रहेंगे। लेकिन आज जो है इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान से टेलीफोनिक रब्ता किया, महमूद खान को लाहौर बुलाया और लाहौर में इस्तीफ़ों के मामले पर और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला है उस पर भी उनसे तफसीली बातचीत की गई। और देखते हैं कि क्या होता है,
क्या जो खैबर पख्तूनख्वा के MPs हैं जिन्होंने पहले ये शर्त की थी कि सबसे पहले पंजाब असम्बली को तहलील किया जाएगा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी, क्या जो महमूद खान है वो अपने MPs को राज़ी कर पाएंगे, क्या वो इमरान खान को जवाब दे देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद में ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी माहौल इंतहाई गर्म है और कल इस गर्मी में मज़ीद जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल बलदियाती इंतखाबात होंगे। इसके अलावा आज के दिन अहम बात यह है कि आज यहाँ पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और मुल्क की सलामती, बका और इस्तेहकाम के हवाले से उस इजलास में बातचीत भी की और इंतहाई अहम फैसले किए गए। क्या क्या फैसले हुए जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, जिनमें अहम फैसले हुए हैं, वो आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में जो है सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए मेज़बान शिराज अहमद शराजी को शहरी इक़्तिदार और शायद दस्तूर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।